हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेंस डे पे गली न्यूज़ ने एक मुहिम चलाई है जिसमें हिजाब को ग्लोरीफाई किया है। जो लेडीज़ हिजाब पहन के आज टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं उनको ग्लोरीफाई करने के लिए है जो है हमने ये प्रोग्राम रखा, अवार्ड्स रखा है। हमारी अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग लोग आए। अब इस कैटेगरी में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बैंकिंग, यानी आप सोच सकते हैं कि आप एक नॉर्मल हिजाब वुमेन नहीं, यहाँ पर जो टॉप मोस्ट लेवल पर जो लोग हैं, जो लेडीज़ हैं वो भी हिजाब पहनती हैं। हमारे साथ हैं सीए महजबीन बामने जो मुमरा से आए हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम कि आपका नाम नॉमिनेट हुआ है सीए इन बैंकिंग सेक्टर में। कुछ बताएंगे आपके बारे में कि क्या इसमें शरीफ बोलते हैं ना कि इंट्रोडक्शन। सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली, महजबीन बामने, और मैं एक कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट भी हूँ। एंड आई हैव ऑल्सो डन अ डिप्लोमा इन इस्लामिक बैंकिंग, फिनांस एंड इंश्योरेंस। बेसिकली मेरी अगर इब्तदाई तालीम के बारे में बात की जाए तो मेरी इब्तदाई तालीम उर्दू मीडियम से हुई है, बहुत अच्छी। वो भी एक म्यूनसिपल स्कूल से हुई है। तो ये पहला एक मैसेज है कि इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल द उर्दू मीडियम गर्ल्स एंड उर्दू मीडियम बॉयज़ टू प्रॉस्पर। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इस चीज़ में रुकावट बन जाती है। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से प्रैक्टिस कर रही हूँ, सीए बनी हूँ, तब से मैं हिजाब में ही ऑफिस में रहती हूँ और हिजाब में ही क्लाइंट्स को डील करती हूँ, हिजाब में ही डिपार्टमेंट्स जाती हूँ और हिजाब में ही डिफरेंट मीटिंग्स में जाती हूँ। फील समथिंग कि अलग लगता है आपको हिजाब? अच्छा लगता है। कैसे फील हो? अलग नहीं लगता, अच्छा लगता है। बहुत लोगों ने मुझसे ये कहा था कि अगर इस ड्रेस कोड को अपनाओगी तो आपको रिस्क कैसे मिलेगा, रोज़ी कैसे आएगी, बिकॉज मार्केट में ये नहीं चलता जी। पैसे कमाना है तो आपको बुर्का रिमूव करके कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा क्लाइंट से बात करते हुए। ये कौन कहा था? ये बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हज़रत अली की एक बात याद आ जाती थी कि किसी ने उनसे कहा कि अली मैं अगर तुमको एक कमरे में बंद कर दूँ, सारे सुराख बंद कर दूँ, सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दूँ, तुम्हारे सारे राब्ते तोड़ दूँ, यानी वी कैन अंडरस्टैंड कि इवन नेट इज़ नॉट देयर, इंटरनेट इज़ नॉट देयर, सारे राब्ते तोड़ दूँ तो बताओ तुमको रिस्क कहाँ से मिलेगा। हज़रत अली ने एक ही जवाब दिया था, वहाँ से जहाँ से मौत आएगी रिस्क भी आ जाएगा। क्या बात? तो दिस वाज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैड एंड दिस पॉइंट ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि अगर रिस्क आना ही है तो वो हिजाब के दरो दीवार से तो रुकेगा नहीं, आ ही जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि मुमरा में आई एम अ सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर। आप हमेशा से मुमरा में रही? पैदाइशी मुमरा है? नहीं, मैं शादी होकर मुमरा गई थी। मैं कुरला में रहती थी पहले। जी, कुरला भी एक मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। हाँ। मुमरा भी एक मुस्लिम बहुमूल्य। तो जो आपका सीए चार्टर्ड अकाउंटेंटशिप का आपकी जर्नी जो थी, क्या ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी कि आप फ्रॉम उर्दू मीडियम टू यू वेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम एंड यू पास्ड एंड यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 24 years? अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ड आल्सो इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अल्लाह का शुक्र है सीए में मतलब अटेम्प्ट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ड एवरीथिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सीए करते वक्त ऐसा हुआ था कि घर से पहले ये बात आई कि अब तो शादी करना है, अब सीए नहीं करना है। लेकिन फिर मेरे भाई ने, मेरे वालिद ने, मेरी वालिदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर एक बात आई कि कैसे करोगी, तब तो लैंडलाइंस होती थी, मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं। जहाँ सीए और क्लाइंट होता है वहाँ तो लैंडलाइन भी बंद कर दी जाती है। तो तुम कैसे मर्दों के साथ अकेले कमरे में बैठोगी, और कैसे, खास करके मेरे मामू हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा ये अपनी मुसलमान औरतों के लिए नहीं है ये सब। मामू देखिए, नाउ शी इज प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। और नाउ माय मामू इज आल्सो प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मैंने उस वक्त अपने आप से, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसी वक्त अपने आप से ये एक वादा किया था कि अकेली भी रही कैबिन में, कितने भी मर्दों के बीच में काम किया, इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा। फैमिली बैकग्राउंड क्या था? मतलब माय मामा इज अ टीचर, माय मामा वाज अ टीचर बीएमसी में। माय डैड वाज इन मंत्रालय, ही वाज ऑलवेज पीए टू सम मिनिस्टर। तो लेकिन पढ़ा लिखा माहौल था। और मेरे भाई ने एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किए थे कि माशाल्लाह अल्लाह ने जहन दिया है तो आप इस फील्ड में जाइए। शादी के बाद जब वाइल सेलेक्टिंग अ गर्ल, मुस्लिम गर्ल, तो शादी के टाइम पे उनको पता था कि आप सीए बनने जा रही हैं? मैं तब सीए बन एग्जाम दिए थे? नहीं, जस्ट ज्वाइन किया था सीए और मेरी मंगनी हो गई थी और पास होने के बाद शादी हुई। माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर। अच्छा, मुझे लगा कि वो भी आपको हेल्प की होगी। नहीं, अच्छा। वो भी डॉक्टर है। तो रेडीमेड आप सीए रेडीमेड सीए गए। अच्छा, अभी जब आप प्रैक्टिस करते हो, बीइंग अ मुस्लिम फैमिली, हिजाब में रहते हो, तो अभी जो आपके बच्चे हैं वगैरह, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। व्हाट आर दे डूइंग? फर्स्ट वन इज डूइंग ACCA इन माय फील्ड ओनली, अकाउंटिंग फील्ड। Second was is pursuing computer engineering. Which engineering?
computer engineering अच्छा, computer from engineering. जी, जी, जी. college. And third one is very small. She is in 7th now. एक बेटी है, 2 बेटे हैं. राइट. तो अल्हम्दुलिल्लाह. अभी उनके जैसे यू गो टू योर ऑफिस फॉर दिस. I go to my office only for 4 hours because I believe that woman has got dual roles. She must take care of her family, and then if there is a spare time, she should go to pursue her career. That is my viewpoint. अच्छा. मैं दिन भर नहीं जाती. मैं 9 to 1 ऑफिस जाती हूँ और उसके बाद मैं पूरा वक्त अपने घर के लिए देती हूँ. कैसा लगा आपको नॉमिनेट हुए आप हिजाब में ये प्रोग्राम? I was surprised actually. मुझे जब फ़ोन आया कि आप नॉमिनेट हुए तो मैंने कहा मेरे लिए किसने वोट किया? जी. बोले मैम किए हैं मुंबई में. मुझे मुंबई में कौन जानता है. खैर ठीक है, ये खाली इज्जतें और ज़िल्लतें अल्लाह कुछ लोग नॉमिनेट हुए हैं और किसी को हमारे पैनल ने सेलेक्ट किया है. जैसे आप मुस्लिम दाइया जो होते हैं, आप जरा उसके बारे में बताएंगे आपने? या आई एम आल्सो दाइया ऑफ इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह. शी इज़ अ दाइया ऑफ इस्लाम. तो ये सब कैटेगरीज देख के हिजाब सीए कैटेगरीज देख के हमने यहाँ पर हमारे पैनल्स जो है उन्होंने आपको सेलेक्ट किया. और अभी ये बताइए कि माशरे में आपके जो क्लाइंट्स हैं वो भी नॉन मुस्लिम्स तो होंगे? हाँ, काफ़ी हैं. उनका कभी ऐसा आपके मुल्के पे स्टाफ पे? इनफैक्ट मैं इंस्टीट्यूट भी जाती हूँ सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में. वहाँ तो ज़्यादा गुजरातीज होते हैं, महाराष्ट्र हम तो बहुत कम हैं. लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहुत ये हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू होने के बाद कोई टिप्पणी वगैरह किसी ने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. कभी कोई टॉपिक उठती है? टॉपिक निकलती है बट वी हैव गॉट कन्विंसिंग आंसर्स. किस टाइप की टॉपिक? टॉपिक निकलती है कि हिजाब क्यों, आपको जब बंदिशों से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है इस बहाने तो क्यों नहीं निकलती? तो मैं उनको बताती हूँ कि ये बंदिशें तो है ही नहीं. इट्स आवर फ्रीडम एंड इट इज़ आवर चॉइस ना. It is our choice. It's very private and personal to me. What I believe is freedom and what I believe is slavery. सही बात. So when I feel I am free in this, I will wear it. No problem. तो फिर वो खामोश हो जाते हैं. तो ये थी महज़बीन बामने. Are you from कोकनी फैमिली? Yeah, I'm from कोकनी. ज़्यादातर हमारे इसमें कोकनीज आपके कम्युनिटी में ज़्यादा पढ़ाई जाती है. मेरे ख्याल से लिटरेसी परसेंटेज कुछ 90 के अबाव. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सब पढ़ते हैं. ज़्यादातर जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में आते हैं सब पढ़ते हैं. एंड इट शुड बी एग्जांपल फॉर द अनदर सबसेक्ट जो है, दूसरे सबसेक्ट हैं मुस्लिम्स के, उनको भी एक कोकनी जो रहते हैं उनसे कुछ सबक लेना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए. इनफैक्ट मुस्लिम्स में भी ज़्यादातर, कोकनी में भी ज़्यादातर डॉक्टर्स वगैरह सब लेडीज़ भी ज़्यादा. अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड आप हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा यहीं बैठे बैठे एक छोटा सा एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन है हमारी तरफ से. इंस्पायरिंग वुमन विद हिजाब अवार्ड आपको दिया जाता है. थैंक यू वेरी मच मैडम. थैंक यू.